हरियाणा एक ऐसा राज्य जहां की 67% आबादी गांव में रहती है। पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है। इस बार पार्टी की नजर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर है। इसके लिए बीजेपी जातिगत समीकरण साधने में भी जुटी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी जैसे मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार का लोकसभा चुनाव गवाह है कि जहां पिछली बार बीजेपी को यहां की 10 में से 10 लोकसभा सीट मिली थी, लेकिन इस बार 5 पर आ गई है। सीधे तौर पर 5 सीट कांग्रेस की झोली में चली गई है। और इस बार हवा का रुख भी बदला बदला सा लग रहा है। हवा का रुख इंडिया गठबंधन की तरफ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले पिछले विधानसभा इलेक्शन पर नजर डालिए। हरियाणा में टोटल विधानसभा सीटें हैं 90 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 31 और जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल खट्टर सीएम बने। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में प्रदेश में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। इससे पता चलता है बीजेपी और जेजेपी के रिश्ते कैसे हैं। अब आते हैं अभी क्या हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लेते हुए मोहन लाल बडौली को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब ये समझिए कि बडौली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जगह ली है। चुनाव से पहले ये नियुक्ति काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। अब ये समझिए कि कौन है बडौली। साल 1963 में विख्यात कवि पंडित कालीराम कौशिक के घर जन्मे मोहन लाल बडौली राजनीति में आने से पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे। अब बीजेपी के इस नए समीकरण को समझते हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट वोट के इर्द गिर्द घूमती है। किसान आंदोलन, पहलवानों के प्रदर्शन के बाद से जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी गैर जाटों को साधने की कोशिश में जुटी है। बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये समझिए कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बडौली ब्राह्मण समुदाय से हैं। प्रदेश में 7.5% ब्राह्मण और करीब 21% ओबीसी हैं। सतीश पुनिया को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जो जाट समुदाय से हैं। इसके जरिए पार्टी ने गैर जाट और जाट का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। प्रदेश में करीब 27% जाट आबादी है, जो 90 विधानसभा सीटों में से करीब 40 पर प्रभाव रखते हैं। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20% है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी पर ब्राह्मण समाज की अनदेखी के आरोप लग रहे थे। बहुत अरसे से कोई अहम भूमिका नहीं मिली थी। ऐसे में बीजेपी ने जातिगत समीकरण संतुलित करने के लिए बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तब बीजेपी ने पिछड़ी माने जाने वाली जातियों को साधने की कोशिश की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला। प्रदेश की 10 सीटों में से पार्टी को 5 सीटें ही मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं पिछली बार के मुकाबले करीब 12% वोट शेयर भी इस बार गिरा है, जबकि कांग्रेस ने करीब 15% वोट शेयर में उछाल के साथ 5 सीटें हासिल की है। अब सबसे अहम बात, हरियाणा में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा बने बडौली ने सोनीपत सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी से हार का सामना करना पड़ा था। बडौली 21,816 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब राज्य में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जानकारों की माने तो बडौली के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के झटके से पार्टी को निकालकर विधानसभा के लिए तैयार करना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या बीजेपी लगा पाएगी जीत की हैट्रिक। पिछले 10 सालों से बीजेपी प्रदेश की सत्ता में काबिज है। इस बार पार्टी की नजर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर है। इसके लिए बीजेपी जातिगत समीकरण साधने में जुटी है, लेकिन किसान आंदोलन समेत कई मुद्दे हैं जिससे जाटों की नाराजगी हावी दिख रही है। और यह भी माना जाता है कि जाटों की नाराजगी से सत्ता बदल सकती है। 2014 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने
33% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर कब्जा जमाया था। पार्टी के वोट शेयर में 24% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 2019 के चुनाव में पार्टी के वोट शेयर में 3.39 की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 7 सीटें कम हो गई थी। पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूट गया। वहीं कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी का इस बार विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी चल रही है। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने समझौता कर लिया है। INLD के अभय चौटाला गठबंधन का चेहरा होंगे और पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी को 37 सीटें दी गई है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने जाट और SC वोटों में बिखराव रोकने के मकसद से गठबंधन किया है। राज्य में जाट 25 और अनुसूचित जाति यानी SC के 20% मतदाता हैं। कहा जाता है कि ये दोनों ही कभी किसी एक पार्टी के पक्ष में एक मुश्त मतदान नहीं करते, लेकिन माना जाता है कि हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया। इसी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संकेत है कि वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो कांग्रेस चुनाव इस बार जीत सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस 5 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव जीती है, ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो इसमें बीजेपी का फायदा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वहां वोट काट सकती है। और देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से अपना रणनीति बना रही है हरियाणा के लिए, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है बीजेपी की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाट वोट से लेकर के अनुसूचित जाति सभी का वोट साध सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक मारने जा रही है या फिर कांग्रेस सत्ता में आ रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारा हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।